बहुत बढ़िया। जस्मिता जी, गजल के पुष्प खिला देती हो, गजल के पुष्प खिला देती हो, सबकी नींदें उड़ा देती हो। ये गोरा रंग और मधुर आवाज दूध में चीनी मिला देती हो। दोस्तों, तो ये दौर था हमारा ट्रेलर। अब मेन पिक्चर अभी शुरू करते हैं और अब हम कविता का पाठ करेंगे। और दोस्तों, किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने की परवानगी मंच तो देती ही है, लेकिन असली परवानगी उसके सामने बैठी है जनता जनार्दन ने, वो देती है। प्लीज जोरदार तालियां बनाएं। और आपके आज्ञा से हम कवि सम्मेलन का आरंभ कर रहे हैं। सबसे पहले हम बुलाएंगे डॉक्टर के.डी. उपाध्याय को। पेशे से डॉक्टर है। डॉक्टर यानी आप जानते हो ना, डॉक्टर और भगवान से कभी दो में से किसी को नाराज नहीं करना, क्योंकि भगवान नाराज हो जाते हैं डॉक्टर के पास भेज देते हैं, और डॉक्टर नाराज हो जाते हैं तो पिछले 30 साल से हिंदू वर्शिप सोसाइटीज और काफ़ी मंदिरों में हर जगह पे वो काफ़ी सोशल सेवा करते हैं, काफ़ी खिदमत करते हैं। और हमारे IHA के वाइस प्रेसिडेंट हैं। धर्मयुग इंडिया के अंदर भी वो रेगुलर लिखते हैं और एक ज़माने में ऑल इंडिया रेडियो पे गाना भी गाते थे। तो आइए डॉक्टर के.डी. उपाध्याय। इतनी अच्छी गाने वाली और इतना अच्छा गाना गा के गई, आपकी मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरा नंबर उसके बाद ही लगा दिया? अगली बार MC बना तो मैं भी आपको ऐसे ही लगाऊंगा। IHA की तरफ से 2 लाइनें बिफोर आई स्टार्ट। गला थोड़ा खराब है बट फिर भी कोशिश करता हूँ। हम बंदे हैं प्यार के, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति ये जो प्रोग्राम कराती रहती है, ओम जी ध्यान दें, सुने आपके मतलब की बात आ रही है। तो इसमें इतना संगीत कैसे है, मैंने सोचा इसको जरा। इसका रीज़न है कि हमारे पास 3 संगीता हैं। हमारी 3 मेंबर, उनके नाम संगीता हैं और तीनों राजस्थानी। संगीता पसरीजा, संगीता भूताड़ा, संगीता देराश्री। तो जहां इतना संगीत होगा वह संगीत तो अपने आप होगा ही होगा। सभी संगीताओं के नाम पे एक बार जोरदार ताली बजाएं। जिनके इरादे नेक होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, उनके दोस्त अनेक होते हैं। उदाहरण है अपने स्वपन भाई, जिनका आज बर्थडे था। एक बार तालियां इनके लिए भी जोरदार। देखिए, मैं कविता का एक माहौल क्रिएट कर रहा हूँ, चूंकि अभी सब इन्होंने फतेह जी ने एक वो संगीत का माहौल बना दिया है पहले, तो उसमें वापस ला रहा हूँ आपको थोड़ा खींच के पीछे की तरफ कि भाई संगीत से फिर कविता पे आ जाओ। देखिए, भाषा से बड़ा फर्क पड़ता है। एक पंजाबी आदमी एक कुएं में गिर गया, आवाज लगा रहा कोई बचाओ। वहां से एक हरियाणा का आदमी निकला, ने पूछा अरे कौन से, अरे कौन से भाया? तो वो नीचे से आवाज लगा रहा 80 हाँ। पंजाबी कहता अपना 80 हाँ। अब हरियाणा का आदमी कहता यार एक तो होता तो काट लेते, अब 80 आदमी जो बातें काटेंगे बता रहा भाई। 80 को कौन काटेगा? चक्कर में पढ़ना ही पड़ना है चक्कर। सास बहू में कितना प्रेम होता है हम सब जानते हैं। तो एक सास के श्राद्ध पे एक बहू ने पंडित जी को खाने पे बुलाया।
तो बोले पंडित जी मैंने सुना है कि मरने के बाद जो भी आपको मैं खिलाऊंगी सारा जो मृतक को मिलता है। बोले हाँ। तो बोलिए कटोरी भर के बड़ी तेज लाल मिर्चें ये खा लो, मरी ने मुझे बहुत सताया था। टीचर, सरता जी आप ध्यान दें, टीचर ने एक बच्चे को पूछा कि पप्पू जिसे कुछ सुनाई नहीं देता उसे क्या कहकर बुलाओगे? राइस में पढ़ाती है, बच्चा बड़ा तेज था, बोला जी उसे क्या फर्क पड़े, कुछ भी कह के सुना लो। जब उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ता तो फर्क कुछ भी बुला लो, क्या फर्क पड़ता है। लेट्स गेट सीरियस नाउ, थोड़ा मूड बन गया है मुझे लगता है, हम लोग निकल आए गजल से और संगीत से। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, जिस्म की बात नहीं थी उनके दिल तक जाना था, और लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। बच्चे गरीब कुम्हार के, बच्चे गरीब कुम्हार के खाना खा सकें हर त्योहार में, तभी तो भगवान स्वयं बिक जाते हैं मूर्ति बनके बाजार में। देखिए कल सजावट में लगे फूलों ने मुझसे ये कहा, गुलदस्ते के फूल, कल सजावट में लगे फूलों ने मुझसे ये कहा, टूट कर डाली से आके कब तक हंसते रहे। शहर में ये 4-4 लाइनें बना के मैं असली कविता पे आ रहा हूं, चिंता ना करें आप। शहर में एक कोठरी हो जाए हमारी इसलिए, शहर में आके बेटे ने एक कोठरी बनवानी थी, शहर में एक कोठरी हो जाए हमारी इसलिए, बाप दादा ने सहेजी थी वो धरती बेच दी। माँ बाप ने अपनी जमीन बेच दी ताकि बेटे की एक कोठरी शहर में खरीद सके अपना। कितने टूटे कितनों का मन हार गया, दार्शनिक है, कितने टूटे कितनों का मन हार गया, अरे रोटी के आगे हर दर्शन हार गया। जब रोटी की बात आती है तो उससे आगे। और एक बात ध्यान सुने, सभी घरों में ऐसा होता है कि सब घर वाले चले जाते हैं घूमने के लिए और बूढ़े बाप को रखवाली के लिए छोड़ दिया जाता है, जिससे अपनी खुद की रखवाली भी हो सकती नहीं, जिससे अपने खुद की रखवाली भी हो सकती नहीं, घर की रखवाली को खातिर वही बूढ़ा रह गया। ध्यान फिर रखता नहीं है क्यों बुजुर्गों का कोई, ध्यान फिर रखता नहीं है क्यों बुजुर्गों का कोई, जबकि आना है यहीं हर दिन सभी को सामने। अंतिम है, बिफोर अपनी कविता शुरू करूं, मदद करना भी बहुत दुश्वार था। आप हर आदमी की मदद नहीं कर सकते, मदद करना भी बहुत दुश्वार था, जरूरतमंद भी बहुत खुददार था। और देखिए क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, क्या बनाने आए थे और क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे कहीं मस्जिद बना बैठे। अरे हमसे तो अच्छी जात है उन परिंदों की, कभी मस्जिद पे जा बैठे कभी मंदिर पे जा बैठे। अब पिछले दिनों, थोड़ा पुरानी हो गई है कविता, मैंने सोचा तभी लिख देंगे, लेकिन दिल्ली की जामा मस्जिद के बुखारी साहब हैं अपने, और भी कई लोग हैं, लेकिन वो आए गए बड़े खराब किस्म के वक्तव्य देते रहते हैं। तो उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी देने के लिए बड़ा जलसा ऑर्गेनाइज किया, और उसमें उन्होंने सभी लोगों को बुलवाया, भारतीय जनता पार्टी के सारे मिनिस्टर्स, नेता वगैरह साहब, यहाँ तक कि पाकिस्तान के नवाज शरीफ साहब तक को बुला लिया, लेकिन मोदी जी को इनवाइट नहीं किया। बहुत इंसल्टिंग रहा लोगों के लिए। तो ऐसे हुआ, ऐसे लगता है जैसे कि कोई बेटा
घर में पूर्णमासी की कथा करे और अपने बाप को छोड़ के सारे मोहल्ले को बुला ले। मैं वीररस का कवि हूं तो उसी भाव में इसको गाऊंगा। आप देखना और भाव पे ध्यान देना, शब्दों पे नहीं। एक खिलाड़ी फिर से बोला, बोल बगावत वाले जी। एक खिलाड़ी फिर से बोला, बोल बगावत वाले जी। बुखारी की बात कर रहा हूं, जिसकी आंखों में कांटे हैं मंदिर और शिवालय जी। एक खिलाड़ी फिर से बोला, बोल बगावत वाले जी, जिसकी आंखों में कांटे हैं मंदिर और शिवालय जी। ऊंची ऊंची दीवारों से जहर उगलता रहता है, ऊंची ऊंची दीवारों से जहर उगलता रहता है, जिसकी रग में सदा प्रदूषित रक्त विदेशी बहता है। जिसकी आंखों में सुरमा है, जिसकी आंखों में सुरमा है नफरत के अंगारों का, जिसकी आंखों में सुरमा है नफरत के अंगारों का, जिसके मुंह में पान दबा है जिहादी के नारों का। जब भी मुंह खोलता है गलती बात बोलता है इमाम लेकिन, है इमाम लेकिन, है इमाम लेकिन हराम की रोटी का व्यापारी है। भारत मां पर बोझ बना है, उसका नाम बुखारी है। अपनी गद्दी बेटे को बैठाने को तो निकला है, अपनी गद्दी बेटे को बैठाने को वो निकला है, और सुना है बहुत बड़ा जलसा करवाने निकला है। जलसे में दुश्मन धरती के हाकिम को बुलवाया है, जलसे में दुश्मन धरती के हाकिम को बुलवाया है, और हमारे मोदी जी को सरेआम बिसराया है। सोच रहा है उसने खुलकर मोदी का उपहास किया, सोच रहा है उसने खुलकर मोदी का उपहास किया, लेकिन मूर्ख भूल गया किंचित भी ना आभास किया, लेकिन मूर्ख भूल गया किंचित भी ना आभास किया। अरे मोदी मोदी है, मोदी मोदी है, सूरज को आंख दिखाने वाला है, सरेआम इमाम की टोपी को टकराने वाला है। तेरी क्या औकात बुखारी, तेरी क्या औकात बुखारी, मोदी को ठुकराने की। नहीं जरूरत उसको है तेरे जैसे गद्दारों की। तेरी क्या औकात बुखारी, मोदी को ठुकराने की। नहीं जरूरत उसको है गद्दारों के नजराने की। अरे संविधान की मजबूरी है, दोनों हाथ मुरब्बा है। संविधान की मजबूरी है, दोनों हाथ मुरब्बा है, लेकिन इतना याद रहे कि मोदी सबका अब्बा है। संविधान की मजबूरी है, दोनों हाथ मुरब्बा है, लेकिन इतना याद रहे कि मोदी सबका अब्बा है। और ये आखिर 4 लाइनें हैं, इसके बाद मैं कविता खत्म कर दूंगा। इसको आप ध्यान उसी भाव से समझने की कोशिश करें। अरे बुखारी जा तेरे बेटे का घर आबाद रहे, अरे बुखारी जा तेरे बेटे का घर आबाद रहे, खूब उड़ाना बकरे मुर्गे लेकिन इतना याद रहे। अरे बुखारी जा तेरे बेटे का घर आबाद रहे, खूब उड़ाना बकरे मुर्गे लेकिन इतना याद रहे। हंस और कौवे, हंस और कौवे मिलकर के साथ नहीं खाया करते, और कुत्तों की दावत में बब्बर शेर नहीं जाए। कुत्तों की दावत में बब्बर शेर नहीं जाए।